आज हम जो बताने वाले हैं वो कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है कि कोई हर एक बार ऐसा ऑब्जेक्टिव आपको त्रिकोणमिति से पूछा गया है क्वेश्चंस, जो कि इस टाइप का आपका क्वेश्चंस रहेगा, कुछ संख्या में चेंजिंग रहेगा, तो उससे घबराना नहीं है। एक मंत्र हम आप लोगों के बीच रखते हैं, उस मंत्र को आप याद कर लीजिएगा, तो ये सवाल कभी नहीं आप जिंदगी में नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। देखिए यहाँ पर पहला का सवाल जो है मेरा साइन ए बराबर 8/17 हो तो कोट ए का मान क्या होगा, ये ज्ञात करने के लिए बोला जा रहा है। तो ऑप्शंस मेरे पास 4 ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला है 8/15, दूसरा है 17/15 और तीसरा है 15/8 और 8/17। इस ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन राइट है हम भी नहीं जानते कौन सा ऑप्शन राइट है, लेकिन हम हल करके देखेंगे कौन सा ऑप्शन राइट है। तो चलिए सीधा सवाल पे चलिए। तो जैसे कि सवाल मेरे पास दिया हुआ है कि साइन ए बराबर 8/17 है। अब देखिए साइन में होता है कि आप एक मंत्र यहां से देखिए LAL, लाल के ए। देखिए ये लाल बटे कक्का जो है यहाँ पर, इसको आप साइन मानिएगा, इसको कोस, इसको टेन मानिएगा। इसको हम साइन मानते हैं, इसको कोस, इसको टेन। बस इतना मंत्र आप याद रखिएगा कि देखिए साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, और कोस बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। बस इतना बात आपको याद रखते हैं तो आपको तुरंत ये सवाल बनेगा। अब क्या है, साइन बराबर लंब बटे कर्ण है, यहाँ पर क्या करेंगे, लंब बटे कर्ण कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। बस अब देखिए आप फिगर बनाते हैं, उसमें पता चलेगा। देखिए सवाल आप सीखते हैं तो पूरा डिटेल में सीखिएगा, तो आप छोटा उसको शॉर्ट में भी बना सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ लंब बटे कर्ण कर दिए यहाँ पर, तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए आप एक हम फिगर बनाते हैं, आपको दिखाते हैं फिगर बना करके। ये क्या है, मेरा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये। अब इस भुजा को हम ए मानते हैं, इसको बी, इसको सी। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो कर्ण है, ये लंब है, इसको लंब मानते हैं, इसको आधार। बस इतना सा बात कर देना है। अब देखिए अब यहाँ पर हो रहा है क्या कि लंब बटा कर्ण, तो लंब मेरे पास क्या है, 8 है यहाँ पर, सॉरी कर्ण क्या है, लंब मेरे पास क्या है 8, तो यहाँ पर 8 देंगे, और कर्ण क्या है 17। बस कुछ नहीं करना है, बस इतना लिख देना है। अब हमको क्या कह रहा है कि आधार निकालने के लिए फॉर्मूला जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ये दोनों कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर निकलेगा। लेकिन उसको और प्रोसेस आगे बढ़ाना है, तभी आपको निकलेगा ये। तो देखिए यहाँ पर फटाक से हम कर लेंगे कि क्या कर्ण क्या है मेरा, माने हम क्या AC, तो यहाँ पर हम AC का स्क्वायर कर देते हैं। अब क्या कर देंगे, बराबर में BC का स्क्वायर अजोड़ AB का स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट आ जाएगा, यहां से हटा दिया हम, क्या हो गया। देखिए पहले इसमें हम क्या करते हैं, यहीं पर मान रख लेते हैं, तो आपको उल्टा पुल्टा हो जाएगा। क्या होगा कि अब देखिए AC बराबर मेरे पास क्या है, AC बराबर 17 है यहाँ पर, तो 17 का स्क्वायर कर देते हैं यहाँ पर। और BC बराबर क्या है, BC बराबर तो है कुछ नहीं, तो BC को वैसे छोड़ देते हैं। चलिए BC को छोड़ दिए। BC को छोड़ने के बाद अब देखिए हमारे पास AB का मान क्या है, AB का मान है 8, तो यहाँ पर 8 का स्क्वायर कर देते हैं। अब देखिए मेरे पास BC का मान निकालना है, तो BC को ऑलरेडी क्या करना पड़ेगा, क्लियर। अब क्लियर करिएगा तो क्या होगा, देखिए इधर से लाइएगा, आप क्या हो जाएगा, ये 17 का होल स्क्वायर और माइनस 8 का होल स्क्वायर। अब इधर से आप हटाइए इसको, तो क्या होगा, इधर रूट हो जाएगा, तो 17 गुना 17 हो जाएगा आपको 289, और माइनस 8 64 होगा, और इसको आप घटाइएगा तो शायद 5 5 2 यानी 225 आ जाएगा। ये 225, और 225 का अगर आप वर्गमूल निकालिएगा तो क्या होगा, 15। अब देखिए मेरे पास BC बराबर क्या निकल गया है, 15। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 15 लिख देंगे, यहां से 15 लिख दिए। अब पूछ रहा है हमारे पास क्या, कोट A का मान पूछ रहा है यहाँ पर, इसी को तो निकालना है, इसी का मान इसमें दिया हुआ है, कौन सा होगा राइट। तो अब क्या करते हैं हम कि कोट का मान निकालने के लिए क्या करते हैं, इस फॉर्मूला का हम क्या करते हैं, कोट A। एक बार ऊपर में और चलिए, यहाँ पर देखिए ये tan का उल्टा होता है कोट,
तो कोट क्या है, सॉरी टेन क्या है, लंब बटे आधार है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो लंब जैसे मेरे पास निकल के आया है सारा कुछ। अब देखिए ए क्या है, आधार है, तो आधार मेरे पास क्या है, 15 है, क्या है मेरे पास 15, तो यहां पर हम 15 लिख देंगे। और उसके बाद लंब क्या है मेरे पास 8 है। देखिए अब ऐसा ऑप्शन खोजिए आप कहां पर है, ऐसा ऑप्शन आप खोजिए चारों में से कहां से है। ये भी गलत है और ये भी गलत है। अब देखिए पकड़ा गया आपको आंसर कहां पर, सी में पकड़ा गया है और ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर सी का ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप ऑब्जेक्टिव सवाल को हल कीजिएगा, लेकिन इतना डिटेल में आप एग्जाम में कीजिएगा तो आपका टाइम खराब हो जाएगा। सिर्फ आप ये ट्रिक निकालिएगा और छोटा सा कहीं रफ पेज में करने के बाद आपको क्या हो जाएगा, ये आंसर देखने को मिल जाएगा। तो इसी तरह का वीडियो हम लाते रहते हैं, मिलिए नेक्स्ट वीडियो में।